नमस्ते सभी को, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बाज़ार से भी अच्छे और बाज़ार ही जैसे भटूरे घर पे। तो ये देखिए कितने जालीदार हैं। तो इसके लिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ एक थाली ले ली है बड़ी वाली। इसमें मैंने नाप के 2 कप मैदा ले लिया है। बिल्कुल नाप के ही हमारे सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे, कुछ कम और कुछ ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैंने पहले 1 कप डाला और इसी के साथ मैंने नाप के 2 कप मैदा डाल दिया। अब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे रवा। तो रवा आप मोटा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मोटा नहीं लीजिएगा, बारीक ही लीजिएगा। मतलब ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक हो, मीडियम रवा लीजिएगा। तो वो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ले लिया है, वो भी हमने नाप के लिया है। ये मैंने पारस तिकड़ी डाली थी ताकि हमारे रवे में कभी कोई कीड़े ना पड़े। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं रवे और मैदे के लिए, इसमें कभी लम्स और कीड़े नहीं पड़ेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल दी है। चीनी बिल्कुल बारीक ही थी मेरी। अब हम इसी के साथ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसी के साथ अब हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे। ये भी मैंने बिल्कुल नाप के लिया है। अगर हम नाप के सारे इंग्रेडिएंट्स लेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके भटूरे फूले नहीं या ख़राब बने, हमेशा अच्छे बनेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल दिया है। नमक हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है। जितना मैंने डाला है उतना आप नमक डाल दीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अब इसके बाद हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे अच्छे से मिल जाने चाहिए, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है। तो अगर वो कहीं मिले कहीं नहीं मिले तो भटूरे हमारे फूलेंगे नहीं। इसी के साथ मैंने 1/3 कप दही डाल दिया है। ये मेरे घर का नॉर्मल टेम्परेचर वाला दही था। अब हम इसे अच्छे से सारे ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ मिला लेंगे। हमें हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को दही के साथ अच्छे से हाथों से मिक्स करना है पहले। उसी के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अगर हम दही को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो पानी की क्वांटिटी हमारी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसे हाथों की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये मैदा आपके हाथ में चिपकेगा और वही सही है। अगर आपके हाथों में मैदा नहीं चिपक रहा है मतलब भटूरे अच्छे नहीं बनेंगे। ये पहला ना बनने का तरीका है। दही को ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें 3/4 कप पानी डालेंगे। डिपेंड अपॉन मौसम टू मौसम। पानी 2 टेबलस्पून ज़्यादा भी हो सकता है, 2 टेबलस्पून कम भी हो सकता है। तो हमें आटा कैसा गूँथना है, हमें आटा चिपचिपा गूँथना है। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाइएगा, एक साथ में पूरा पानी मत डालिएगा। आपको 3/4 कप का मेज़रमेंट नहीं समझ में आ रहा हो तो वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/4 कप का इंटू 3 कर दीजिए, 3/4 कप बन जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके अच्छे से आटा गूँथ रही हूँ। इसी तरह आपको भी अच्छे से गूँथना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमारा आटा अच्छे से गूँथ चुका है। हमारा आटा चिपचिपा ही होना चाहिए। हम इसको अपने हाथों की मदद से बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। अब इसका हमारा आटा हमें समझ में आ रहा है चिपचिपा है। तो अब हम इसे कम से कम 3 से 4 मिनट इसे इस तरह से अच्छे से प्लेट पे पटकेंगे। अगर आपको प्लेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा और फिर प्लेटफॉर्म पे से अच्छे से पटकिएगा कम से कम 3 से 4 मिनट। ये हमारी सेकंड टिप है। अगर हम इसे अच्छे से 3 से 4 मिनट पटकेंगे तो इसमें अच्छे से चिकनाहट प्रोड्यूस होगी, जिससे कि हमारा भटूरा अच्छे से फूलेगा। तो इसी तरह सेम प्रोसेस मैंने थाली में किया 1 से 2 मिनट, फिर मैंने इसे प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर लिया। इसी के साथ अब हम इसमें 2 मिनट के बाद 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल लेंगे और फिर इसे पटकना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है इसमें और इसे पटकना स्टार्ट किया है। फिर इसके बाद 1 से 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे। हम जो सेकेंड टेबलस्पून जो ऑयल डालेंगे उसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे अच्छे से पटकना स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमारा पूरा आटा ऑयल एब्जॉर्ब ना कर ले तब तक।
3 से 4 मिनट अच्छे से पटकने के बाद हमारा आटा देखिए कितना चिपचिपा नहीं है, अब सॉफ्ट हो गया है। तो हम इसके सारे बाउंड्रीज़ को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे चिकना कर लेंगे और इसे एक प्लेट पे डाल के इस पे अच्छे से ऑयल कोट करके इसे मॉइस्ट कपड़े से हम ढक देंगे ताकि इस पर पपड़ी ना बने। हमारा आटा ना ज़्यादा नरम होना चाहिए, कड़क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारी थर्ड टिप थी, इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। नरम होना चाहिए पर ज़्यादा भी नरम नहीं होना चाहिए कि हमारे भटूरे हम बेलें तो बिला ही ना रहे हैं, बिल्कुल फैल रहे हैं चारों दिशा में। और कड़क तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कड़क होगा तो ये फूलेंगे ही नहीं। तो मैंने इसके अच्छे से ऑयल की कोट कर ली है और अब मैंने इसे प्लेट पे रख दिया है। इसी के साथ अब मैं गीले कपड़े को इस पर ढक दूँगी। कपड़ा हमारा ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, हमारा कपड़ा ज़्यादा गीला होगा तो हमारा आटा नरम हो जाएगा, ये अच्छे से फर्मेंट होकर थोड़ा सा फूल जाएगा। अब हम इसे फोर्थ मेन पॉइंट जो हमारा है रस्टिंग का, हम इसे 4 घंटे अच्छे से रस्ट करने के लिए देंगे। मुझसे गलती ये हो गई थी कि मैंने ऊपर की तरफ ऑयल थोड़ा कम लगाया था, तो वो कम ऑयल की वजह से कपड़ा चिपक गया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इस आटे से हम कम से कम 8 से 10 भटूरे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 10 भटूरे बनाए थे। आप छोटे छोटे पीसेस तोड़ लीजिए। अब तोड़ने का तरीका भी अलग अलग होता है, जिस तरीके से मैंने तोड़ा है आप सेम उसी तरीके से तोड़ेंगे तो आपके परफेक्ट गोल गोल बॉल बन के आ जाएंगे। हम थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से इसे तोड़ेंगे कुछ इस तरह से। तो हमारे ये देखिए बिल्कुल गोल आ गया है हमारा। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए रख देंगे। इसी तरह हम सारे लुए बना लेंगे और उन पे ऑयल कोट कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको कम भटूरे बनाने, छोटे भटूरे बनाने, तो आप छोटे छोटे लुए भी कर सकते हैं। इसी के बाद अब मैं सब पे ऑयल कोट कर रही हूँ अच्छे तरीके से, ताकि किसी पे भी सूखी पपड़ी ना आए। आपने कभी दुकान वालों को देखा होगा, उनके हमेशा लुए जो रहते हैं वो तेल में लपटे हुए रहते हैं ताकि उन पर सूखी पपड़ी ना आए। अब इसके बाद अब मैं दोनों साइड से इसे तेल से अच्छे से कोट कर दूंगी और इसे भी मॉइस्ट कपड़े से ढक के कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी। रेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, बिना रेस्टिंग के आप भटूरे नहीं बनाएंगे। सबसे पहली बात 15 से 20 मिनट का जब तक मैंने लुओं को रेस्ट दिया है, मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया था। हमारा कम से कम 180 डिग्री तक हमारा तेल गर्म होना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ लुआ लिया है। आप इसको अपने मनचाहे शेप में बेल सकते हैं। मैंने यहाँ बेलना स्टार्ट किया। मैंने पहले हाथ से इसको अच्छे से फ्लैट कर लिया। इसके बाद मैंने इस पर बेलन लगाया है। बेलन पे भी आप अच्छे से ऑयल लगा लीजिएगा। इसी के बाद आप भटूरे बेलना स्टार्ट कीजिएगा। और हम यहाँ पे थोड़ा सा लंबा और आप ये मत सोचिएगा कि हमें भटूरा बार बार उठाना है, बिल्कुल नहीं उठाना है। एक बार में आपको जैसा बेलते बन रहा है बेल लीजिएगा और अपने हाथों की मदद से साइड से जो मोटी मोटी है उन्हें दबा के पतला कर लीजिएगा। अब हम इसे फ्राई करने जा रहे हैं, तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए कि अगर हम भटूरा डालें तो वो ऊपर आए, नीचे रह गया मतलब तेल गरम नहीं है। तो मैंने यहाँ कड़छी ली है और एक झारी ली है। झारी से हम दबा रहे हैं और कड़छी मैंने इसलिए ली है, वो आपको पता चल ही जाएगा। जैसे ही हमारा भटूरा आधा फूलेगा हम इसे पलट देंगे और इस पर गर्मा गर्म तेल डालना ऊपर से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हम घर पर बनाते हैं तो हमारे पास बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती हैं, तो हम इस पर तेल ऊपर से डालेंगे। जैसे उन लोग तेल डालते हैं उनके पास बड़ी कढ़ाई होती है तो वो अपने बड़े झारे से डाल देते हैं, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एक झारी ले ली है। इसी तरह हम ऊपर से तेल डालेंगे तो ऊपर से हमारा भटूरा अच्छे से सिक जाएगा। जैसे ही हमारा भटूरा नीचे से सिकेगा हम हल्का सा इसे पलट लेंगे और हम इसे निकाल लेंगे। ये मैंने भटूरा पलट दिया है अपना। मेरे हस्बैंड ने भटूरा खाया तो उन्होंने कहा तुमने तो हल्दीराम को भी फेल कर दिया है। इसी तरह से मैंने भटूरे को सेक लिया है। आप भी अच्छे से भटूरे को सेक लीजिए और लीजिए हमारा गर्मा गर्म हल्दीराम से और मार्केट के सारे भटूरे से अच्छा भटूरा घर पे तैयार है, वो भी बिल्कुल जालीदार, क्रिस्पी और बहुत अच्छा। तो चलिए अब आप भी बनाइए परफेक्ट जालीदार भटूरे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।